मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज के इस प्रेजेंट वीडियो में जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। प्लस टू बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 11 है मार्केटिंग मैनेजमेंट। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है डिस्कस करने वाला, और हर कंटेंट के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा भी, बट सेपरेट वीडियोस के अंदर। बट ये प्रेजेंट वीडियो जो मेरी डेडिकेटेड है वो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, बट साथ ही मैं डिफरेंट फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कशन करूंगा। इससे पहले कि मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेके आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट करूं, जान लेना हमारे लिए जरूरी है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिसके जरिए प्रोड्यूसर ट्राइज टू मेक all the goods and services available to the consumer which he wants for his satisfaction। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए प्रोड्यूसर हर मुमकिन कोशिश करता है कि कंज्यूमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाई जाए जो कंज्यूमर को चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग एंड सेलिंग दो सिमिलर कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी बहुत डिफरेंट है। जहां पे सेलिंग का अप्रोच सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित है, कंज्यूमर को पसंद है या नहीं कोई मैटर नहीं करता। बट मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कंज्यूमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गुड्स प्रोड्यूस करना और उसको अवेलेबल कराना, उसी की कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। मार्केटिंग की इस डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज क्या है? ये मैनेजमेंट है ट्रांसपोर्टेशन की, ये मैनेजमेंट है वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज की, ये मैनेजमेंट है इन्वेंट्री की, ये मैनेजमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन की। इन सभी चीजों को मैनेज करना ताकि कंज्यूमर को सही क्वांटिटी सही जगह पे सही टाइम पे मिल जाए। अपनी इन दो डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरफ। हमारे पास सबसे पहला फंक्शन है गैदरिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन, जिसे हम मार्केट रिसर्च भी बोलते हैं। प्रोडक्शन प्लान करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रोड्यूसर को मार्केट का कंप्लीट सर्वे करना है, मार्केट की कंप्लीट तरीके से रिसर्च करनी है, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्टडी करना है, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी स्टडी करनी है, चेक करना है रिसोर्सेज गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल है या नहीं है, चेक करना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस के फेवर में है या अगेंस्ट है, मशीन्स जो रिक्वायर्ड है वो आसानी से मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, यानी कि इन एंड आउट स्टडी करना है। चेक करने के बाद अगर सारी स्टडी फेवर में जाती है तो प्रोडक्शन प्लान की जाए, नहीं तो आइडिया ड्रॉप कर दिया जाए। मार्केट रिसर्च करने के बाद सेकंड फंक्शन है मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग के अंदर स्वॉट एनालिसिस करने हैं। स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। कंपनी को देखनी है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कहां से थ्रेट आ रहा है, कहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी मार्केट प्लान करनी है, अपने प्रोडक्ट को प्लान करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने मार्केट बेस को बढ़ाना है, कस्टमर बेस को बढ़ाना है, सेल बढ़ानी है। इसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्लान करेगी, डिस्काउंट देना है या नहीं देना, कौन सी अट्रैक्टिव ऑफर देना सूटेबल रहेगा जिससे कस्टमर बेस बढ़ जाए। सेकेंड फंक्शन के बाद हमारे पास है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसकी कोई ना कोई डायमेंशन रहती है, कोई ना कोई उसकी शेप या डिजाइन रहता है। उसका ये डिजाइन ऐसा है तो क्यों है? उसके पीछे जो ब्रेन लगा है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ब्रेन लगा है।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने ये डिसाइड करना है कि किसी भी प्रोडक्ट की शेप जो है वो ऐसी है तो ऐसी क्यों है, क्यों होनी चाहिए। ये शेप जो डिजाइन की जाती है ये यूजर फ्रेंडली हो, इस चीज को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है। से फॉर एग्जांपल मोबाइल रेक्टेंगल शेप में है ताकि होल्ड करना इजी हो जाए। ये सर्कल शेप में नहीं है, सर्कल शेप में होगा तो होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। न सिर्फ प्रोडक्ट की शेप डिजाइन करना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर चेंजेस लेके आना, कस्टमर के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए। आप देखिए पहले के जमाने में टीवी, कितने बड़े टीवी आते थे, स्पेस कितना ज्यादा लेते थे। आज ये स्पेस को ध्यान में रखते हुए, लोगों के फीडबैक को ध्यान में रखते हुए एकदम कंप्रेस कर दिया, स्लीक कर दिया, दीवार के साथ ही चिपका देते हैं इसे। ये जो है इसमें डिजाइन के अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है टू फिक्स बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग फिक्स करने का क्या फायदा होगा? बेंचमार्किंग फिक्स करने से यह फायदा होगा, प्रोडक्ट के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। मेरे पास से फॉर एग्जांपल MI8 का फोन है। अगर मेरे पास MI8 फोन है, सेम मॉडल मैं एक शॉप से लूंगा, वही सेम मॉडल मैं किसी और शॉप से जाके लूंगा, उसके फीचर्स 100% आइडेंटिकल होंगे क्योंकि बेंचमार्किंग के बेस पे बनाया गया है। लेकिन यही अगर मैं किसी ढाबे वाले के पास जाके खाना खाता हूं और फिर किसी दूसरे ढाबे वाले के पास जाके खाना खाता हूं तो टेस्ट के अंदर फर्क रहता है। या फिर मान लीजिए ढाबे वाला है, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच पे खाना खाया टेस्ट कुछ अलग, दूसरे ब्रांच पे खाना खाया टेस्ट कुछ अलग, क्योंकि उनके बनाने के तरीके के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। यही अगर मैं KFC की बात करूं, एक आउटलेट पे चिकन खाऊंगा, दूसरे आउटलेट पे चिकन खाऊंगा, सिमिलर है क्योंकि बेंच मार्किंग फिक्स करी हुई है जिसके बेस पे आउटकम जो है यूनिफॉर्म आता है। इससे कस्टमर ट्रस्ट, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ती है। देन ग्रेडिंग, प्रोडक्ट की ग्रेडिंग करना, प्रोडक्ट को क्लासिफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। सबकी स्किन अलग अलग होती है तो इसीलिए मार्केट के अंदर स्किन क्रीम भी अलग अलग आती है, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन। ठीक इसी तरह हेयर शैम्पू। गाड़ी की बात करें तो गाड़ी पेट्रोल वर्जन, डीजल वर्जन, ये ग्रेडिंग है। तो प्रोडक्ट को उसके फीचर के हिसाब से क्लासिफाई करना मार्केटिंग का ही काम है। हम नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या है? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द प्रोडक्ट, गिविंग प्रोटेक्शन लेयर टू द प्रोडक्ट सो दैट इट बिकम्स सेफ, डैमेज ना हो। पैकेजिंग न सिर्फ प्रोडक्ट को सेव करने के लिए है, डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, बल्कि पैकेजिंग क्या है, ये पैकेजिंग इस पर्पस के लिए भी की गई है ताकि प्रोडक्ट जो है अट्रैक्टिव हो जाए। बहुत बार आप देखते हैं कि हम पैकेजिंग इतनी इनोवेटिव, इतनी बढ़िया लगती है, उससे कन्विंस होकर हम प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसीलिए पैकेजिंग को साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। प्रोडक्ट मिक्स में डिटेल में ये पैकेजिंग को डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद है लेबलिंग। प्रोडक्ट जो भी हम परचेज करते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। ये इंफॉर्मेशन में होता है MRP, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर यूज, ये सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर के लिए होती है। इसी को बोला जाता है लेबलिंग। लेबलिंग प्रोसेस है जिसके जरिए प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर लिख दी जाती है। देन हमारे पास फंक्शन है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्रांड नेम टू द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड नेम देना ब्रांडिंग कहलाता है। ब्रांड नेम जो है वो हर प्रोडक्ट को दिया जाना चाहिए। इसका एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को भी रहता है, इसका एडवांटेज कस्टमर को भी रहता है। ब्रांडिंग किस तरीके की होनी चाहिए, ब्रांडिंग की क्या एडवांटेजेस होती हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड करेंगे ये प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, आज कस्टमर प्रोडक्ट लेके गया, कल को उसको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फीचर्स इंक्वायर करने पड़ सकते हैं, हो सकता है उसको कोई कंप्लेंट आ जाए, तो एक ऐसा टच पॉइंट होना चाहिए जहां पे कस्टमर की सुनवाई हो सके। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम है
कस्टमर सपोर्ट सर्विस एक ऐसा टच पॉइंट बनाना जहां पे कस्टमर अपने कंसर्न्स को रख सके। अब कुछ भी उसे पूछना है वो पूछ सके, उसकी कोई कंप्लेंट है वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सके। ऐसे में कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंश्योर करना इजी हो जाएगा। देन दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस क्या होना चाहिए ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, और मार्केटिंग कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, ये उसका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है, मार्केट में कंपटीशन क्या चल रहा है इस को ध्यान में रख के प्राइस फिक्स किया जाता है, कंज्यूमर की अफोर्डेबिलिटी, ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख के प्राइस फिक्स किया जाएगा। प्राइस के बारे में भी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे प्राइस मिक्स के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम 9th फंक्शन पे चलते हैं, प्रमोशन एंड सेलिंग। जो प्रोडक्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास आया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बना दिया है, मार्केटिंग के पास आ गया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव ये रहता है इसकी सेल को बढ़ाना है। सेल को बढ़ाने के लिए कई स्ट्रेटजी फॉलो की जाती हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना, कुछ इंसेंटिव्स देना, पर्सनल सेलिंग करना, डोर टू डोर विजिट करना, देन पब्लिक रिलेशन, लोगों के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। इन सभी तरीके से सेल को प्रमोट करने की जो है बात कही जाती है, ये करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बनाया है, कंज्यूमर उस जो है प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। अब जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को बनाया है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचाना है, यह फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिस्कस किया जाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मींस मैन्युफैक्चरर क्या प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर दे या किसी मिडलमैन को इन्वॉल्व करे, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर, या मैन्युफैक्चरर सिर्फ रिटेलर को इंक्लूड करे और रिटेलर से आगे कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला जाए। इसके बारे में भी हम कंप्लीट डिस्कशन प्लेस मिक्स के अंदर करेंगे। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, देयर इज अ डिस्टेंस इन्वॉल्व बिटवीन प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन। This distance is bridged by transportation. ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हैं कई तरीके का होता है, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज। कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज किया जाना चाहिए, ये अवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और कॉस्ट को ध्यान में रख के डिसाइड किया जाएगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगा। देन दोस्तों, इसके बाद है स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब देयर इज अ टाइम इंटरवल, there is a time gap between production and consumption. आज अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, जरूरी नहीं है आज ही कंज्यूम हो जाए, उसकी कंजम्पशन फ्यूचर में होगी। इस दौरान प्रोडक्ट को सेफ रखना है। इस प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए वेयर हाउसेज में ले जाया जाता है। वेयर हाउसेज में जाके इस प्रोडक्ट को सेफ रखा जाता है। ये वेयर हाउसेज कंपनी के खुद के होंगे या फिर ये लीज पे, रेंट पे लिए जाएंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है। हमारा अगला टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज। हम इस प्रेजेंट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करता है अपने प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज करने के लिए। अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट की सेल को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, आपका जवाब होगा लो प्राइस कर देंगे, जवाब होगा बहुत बढ़िया क्वालिटी देंगे, जवाब यह होगा कि हम बहुत एडवर्टीजमेंट करेंगे, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो आप सबके जवाब सही हैं, यही काम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी करता है। इस स्ट्रेटजी को हम 5 अलग अलग तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली हमारे पास स्ट्रेटजी है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, यह कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर प्रोडक्ट सस्ता होगा तो बिकेगा। इस कॉन्सेप्ट की माने तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ने हर मुमकिन कोशिश करनी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए, ताकि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगी तो प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता हो जाएगा और सस्ता होगा तो बिकेगा।
बट यहां पे लिमिटेशन है। प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के चक्कर में हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करे, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी यहां पे। या फिर कुछ कस्टमर मार्केट में जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, दे कोरिलेट प्राइस विद क्वालिटी। व्हेन दे सी प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज लो, दे कंसिडर दिस प्राइस विद क्वालिटी एंड दे बिलीव क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज पुअर। सिंस दे आर क्वालिटी कॉन्शियस, दे डू नॉट परचेज द प्रोडक्ट। सो यहां पे एक ये लिमिटेशन आ जाती है। इसके बाद एक स्ट्रेटेजी है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट फिलॉसफी। इस कॉन्सेप्ट की बात माने तो अगर सेल बढ़ानी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज कर दो, हर मुमकिन कोशिश करो, बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करो, प्रोडक्ट की क्वालिटी फाइन कर दो। अब इससे क्या होगा? क्वालिटी इंप्रूव होगी तो बिकेगा, बट यहां पे भी लिमिटेशन है। जो प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हैं, जो प्राइस को ध्यान में रख के ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनके ये है बजट से बाहर हो जाएगा ये प्रोडक्ट, वो नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि बढ़िया रॉ मटेरियल यूज करने के चक्कर के अंदर यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस सेंसिटिव कस्टमर नहीं खरीदता। आगे चलते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि बाय हुक और बाय क्रुक, फेयर और फाउल मीन से प्रोडक्ट बेच दो, अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करो, कस्टमर को कन्विंस कर दो कि यह प्रोडक्ट आप ही के लिए बना है। यह कॉन्सेप्ट कहता है सेल व्हाट इज प्रोड्यूस, जो बन गया उसको बस बेच दो, जैसे भी करके। सेल तो हो जाएगी अगर इतना कन्विंस करोगे कस्टमर को, एडवर्टीजमेंट इतनी करोगे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि शॉर्ट टर्म में तो आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में ये सेल नहीं आप इंक्रीज कर पाओगे। कस्टमर से जबरदस्ती करी, हुक और क्रुक, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा, कस्टमर अगर आज खरीद के चला गया है तो फिर वो रिपीट सेल नहीं करेगा और मार्केट में आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है फालतू एडवर्टीजमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये नहीं कि एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, करो, बट सिर्फ एडवर्टीजमेंट के ऊपर फोकस करना गलत बात। हमें कस्टमर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ही ऐसा बनाओ जो कस्टमर को चाहिए, जो कस्टमर की जरूरत को पूरा कर सके। जब हम कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बिकेगा ही बिकेगा। बट इसका भी एक लिमिटेशन आ जाता है, जहां पे सिर्फ कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। हो सकता है कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड करता हो जो हार्मफुल हो, एनवायरमेंट के ऊपर बैड इंपैक्ट डालता हो। सो ऐसे में मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, एनवायरमेंट, इनके ऊपर हो सकता है बैड इंपैक्ट पैदा हो। इसी के रिएक्शन में लास्ट कॉन्सेप्ट है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट कहता है प्रोडक्शन करो कस्टमर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, मॉरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए और एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए जाए। दोस्तों, ये हमारी 5 डिफरेंट फिलॉसफीज थी मार्केटिंग मैनेजमेंट की, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ा, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड देन सोसाइटल कॉन्सेप्ट। आई होप ये जो मेरी फिलॉसफीज और प्लस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे, ये आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।